स्वागत करता हूं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से और एक ट्रैफिक का साथ और एक कॉन्सेप्ट का साथ कि दो अनमोल जीवन अविश्वासी का। इस ट्रैफिक को समझे, इस बातें को समझे। इन अविश्वासियों में देखे आप जो यीशु को नहीं मानते, यीशु को नहीं जानते, नहीं समझते, ये अविश्वासी का दो अनमोल जीवन, इसका ऊपर एक वीडियो आप देखें। देखो आप पूरी दुनिया में, आज पूरी जगत में आज कल क्या चल रहा है। मजा ही चल रहा है, मजा चल रहा है। क्या सुनिए अविश्वासी का मजा, क्या मजा का जीवन सुनिए। अविश्वासी का मजा का जीवन, क्या एंजॉयमेंट, क्या दारू, क्या डांस, क्या डीजे, क्या म्यूजिक, क्या ड्रेस, लड़की लड़का, वो सब प्रकार के पापों के साथ मजा एंजॉय, जो सबसे बड़ा धोखा शैतान ने उनको दिमाग में दे कर रखा है, अंधा कर को रखा है, अंधा बना कर रखा है अविश्वासियों को। इसको कहते हैं लूसीफर ने, शैतान ने इसका दिमाग की ऐसा बात डाल कर रखा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि सुनना, जितना मेरी अविश्वासी है, सब भाई बहन, सब बुजुर्ग, वो स्त्री पुरुष, जहां कहीं से भी हो, ध्यान से सुनना। शैतान ने अविश्वासी का दिमाग में ऐसा बात डालकर रखा है कि खाओ पियो मजा करो, कल किसने देखा है। ये बात लूसीफर का नरक से निकला हुआ एक भयंकर झूठ है कि खाओ पियो मजा करो, कल किसने देखा है। ये लूसीफर का बहुत बड़ा झूठ है, नरक से निकला हुआ। जैसे कुछ 4 साल पहले वायरस नहीं देखा था आपने, हालत खराब कर दी है ना। वायरस ने अच्छे को हिला दी, पूरी दुनिया में एक भी जगह बची नहीं। अभी पता चला ना झटका, अभी आप देखे होंगे ना झटका। ये है फट झटका परमेश्वर का, ऊपर वाला का। वैसे ही तुमको लूसीफर ने झूठ बोला है ना कि खाओ पियो मजा करो, कल किसने देखा। इसके ऊपर गाना भी तो बनी है, और राज सापुर का साहब का वो गाना, जहां लिखा है जीना यहाँ जीना यहाँ, इसका सिवा जाना कहाँ। खुद गए ना मरकर, अब बताइए उनका खानदान भी जाने जा रहा है। अब बताइए आप तो अभी बोलिए भाई लोग, वो ये झूठ के जीना या मरना, जीना या झूठ, ये जो झूठ है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल किसने देखा, जिसके लिए अविश्वासी का एक अनमोल जीवन आज खराब हो रहा है। और इसका कारण शैतान, इसका कारण लूसीफर। वचन को सुनिए, 2 कुरिन्थियों 4:4 लिखा है, इन अविश्वासियों के लिए 800 करोड़ इन अविश्वासियों के लिए, कि लोगों की बात कर रहा हूं मैं, तो लिखा है कि उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने यानी कि शैतान ने अंधी कर दी है। आपकी बुद्धि को, आपकी बुद्धि की आंखें में ऐसा पट्टी बांध दिया कि आप मुझ जैसा प्रचारक फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, आपके घर पे, आपके चार्ज के प्लेनेट पे, आप प्लेटफॉर्म पे, आपके पति, आपके पत्नी, बेटा बेटी, माता पिता, कितने भी आपको बोले, आपको जरा सा भी सेंस नहीं आता, जरा सा भी समझ नहीं आता।
जरा सा भी बुद्धि नहीं काम करता, नहीं समझ आता, क्योंकि आप इन आत्माओं के कारण, इस लूसीफर का, इस शैतान का कारण आपके दिमाग को ये अंधा कर गया, अंधे हो गए हो आप। You have been blinded by शैतान, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार आप पर प्रकाश ना पड़े, ना चमके, प्रकाश उन पर ना चमके। लिखा है ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार आपका प्रकाश, तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। यीशु का वचन का प्रकाश आप पर चमकता है। यीशु का वचनों का प्रकाश आप पर चमकता है। लेकिन लूसीफर कहता है, शैतान कहता है, नहीं चमकने दूंगा, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। उन पर कौन? ये 800 करोड़ लोगों उन पर ना चमके। ये लूसीफर अपनी पूरी कोशिश करता है और जितने हो सके ये दूर रखता है, इनसे दूर रखता है। तो खूब एंजॉय करो। लूसीफर कहता है, शैतान कहता है, खूब एंजॉय करो, मजे करो, नेशा करो, व्यभिचार करो, पाप करो। अरे चलता ही है। अगर ऐसे आप नहीं करोगे, ऐसे ये सब चीज अगर नहीं करोगे तो आप कैसे? लूसीफर ये कहता है, अगर चर्च में जाओगे, लूसीफर कहता है, अगर चर्च में जाओगे ये सब गंदगी नहीं मिलेगी, ये सब गंदगी नहीं होगी। जो अभी मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, उसको भी कहता है लूसीफर, अभी अभी कह रहा है, आपका मन में कह रहा है कि मत सुनो उनको, मैं जो कह रहा हूं मुझे मत सुनो आप। अभी कह रहा है आपको, अभी जरा पहले कह रहा है लूसीफर कि मत सुनो। शैतान कह रहा है मत सुनो। कोई वो कह रहा है कि इनको मत सुनो, इसका वीडियो मत सुनो, सुसमाचार मत सुनो, कह रहा है अभी। अगर परमेश्वर का वचन, क्यों शैतान को पता है, लूसीफर को पता है, अगर परमेश्वर का वचन आप सुनोगे तो आपका जीवन परिवर्तन होगा, आप बदल जाओगे, आप सुधर जाओगे, आप बच जाओगे। शैतान को पता है, इसीलिए तो बुद्धि आपकी नष्ट कर को रखा है इसी शैतान ने। शैतान कहता है इसीलिए खूब एंजॉय करो, खूब मजे करो, खूब व्यस्त हो जाओ, आप परमेश्वर को मत समझो, खूब दारू पियो, खूब पाप करो, जीवन जियो, खूब गाली बको, खूब यौन क्रिया करो, खूब सेक्स करो, खूब पैसा ब्याज पे दो या लो। अगर आप इसको सुनोगे, मुझ जैसा को सुनोगे, यानी कि मुझे सुनोगे, मुझ जैसों को सुनोगे, तो आपका एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगा। आपको एक उदाहरण देता हूं। आप सब जानते हैं जो सेंट्रो फ्रेश होता है ना, बबल गम, आप जब उसको खाते हो ना, शुरू में मीठा बहुत लगता है, खाने में मजा आता है, लेकिन जैसे चबाते चबाते आप जाते हो, ऐसे लगता है लास्ट में एक की रबर की टुकड़ा आप चबा रहे हो। ये संसार की मजा ऐसे ही है। जब तक आप शुरू में आते हो खूब मजा आता है, लेकिन वही मजा बाद में साझा बन जाता है। और लूसीफर का ये एक ही प्लान है, शैतान का एक ही प्लान है कि सब मनुष्यों को नाना प्रकार पाप करवाओ, मजा करवाओ, सीधा नरक में भेज दो। जो भी खुद भी नरक में नाश होगा परमेश्वर का हाथ में। कौन? लूसीफर। और पूरे जगत को लूसीफर चाहता है, मनुष्यों को नाश करने का प्लान में है वो। इस बात को समझो। मुझे एक दृश्य सोचकर कल्पना की, जब सिंहासन का ऊपर यीशु मसीह सिंहासन का ऊपर बैठकर न्याय कर रहा होगा ना,
इन सभी लोगों का 800 करोड़ लोगों का वहां पर एक एक व्यक्ति चीख रहा होगा, एक एक व्यक्ति लड़का लड़की चिल्लाकर कह रहे होंगे कि प्रभु गिव मी वन मोर चांस, एक बार मौका दे दीजिए प्रभु, कि मुझे एक बार मौका दे दे, फिर मैं मन फिराऊंगा, फिर मैं तुझे स्वीकार करूंगा। किसी प्रकार सुसमाचार को मेरे घर पर, सुसमाचारक को मेरे घर में भेज दे प्रभु। मैं अभी समझ गया हूं, मेरी दोस्तों, मेरी बहन, मेरी बाप, मेरी माँ, मेरी बेटा बेटी, वो वक्त निकल चुका होगा उस समय, क्योंकि वो फाइनल जजमेंट है, क्योंकि वो फाइनल न्याय है। वहां से कोई बच नहीं सकता, वहां से कोई बच नहीं सकता। इसको कहते हैं कि तुम्हारी अनंत काल का, जिसको कहते हैं तुम्हारी अनंत काल के लिए वो नरक में डाला जाएगा। ये दृश्य मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। ताज्जुब हो गया मैं, क्या नजारा होगा सोच नहीं सकते आप। क्या चीख होगी, क्या पुकार होगी, क्या घबराहट होगी, क्या लोगों में डर होगी, क्या लोगों ने थरथराते हुए कांपते हुए वैसे ही न्याय का दिन तुम खड़े होंगे ना कि तुम देख रहे होंगे तुम्हारे आंखों के सामने स्वर्गदूत घिचड़ते हुए अविश्वासी को, जिनका जीवन का पुस्तक में नाम नहीं है, वो घिचड़ते हुए नरक में डाल रहा होगा। और तब आपका मन में ये होगा कि मेरा भी बारी कब आएगा, मेरा भी क्या ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, इसी रीति से मुझे भी क्या नरक में डाला जाएगा। तब तुम्हारा अंदर चल रहा होगा कि प्रभु गिव मी वन मोर चांस, एक बार मौका दे दे प्रभु, मुझे एक बार मौका दे दे कि ताकि मैं स्वीकार कर लूं, ताकि मैं खड़े होकर तब यीशु का सामने, आप इतना कुछ भी कर लो उस वक्त में, यीशु कितने भी कहो प्रभु, आपका प्रभु नहीं सुनेगा। आप कहोगे मैं मूर्ति पूजा छोड़ दूंगा, आप कहोगे मैं नशा व्यभिचार छोड़ दूंगा, लालच छोड़ दूंगा, झूठ बोलना छोड़ दूंगा, मुझे एक बार मौका दे दो, मैं अभी आपको स्वीकार करता हूं। वहां किसी प्रकार की कोई काम नहीं आएगा जब तक शरीर में हो मेरा भाई, जब तक शरीर में आप जिंदा हो। अभी मौका है मेरे दोस्तों, मेरे हिंदू भाई, मेरे मुस्लिम भाई, मेरे सिख, मेरे बौद्ध, मेरे सब जाति के लोग, सबको मौका है। यीशु की स्वीकार करो, यीशु को स्वीकार करो, इस पाप से मुक्ति पाओ, श्राप से मुक्ति पाओ, अनंत जीवन पाओ। और अभी जो सुन रहा है मौका है साहब, आप सभी के लिए मौका है, मन फिरा लो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। लगता नहीं कि दुनिया में अब ऐसा कुछ होगा। आज से 4 साल पहले नहीं पता था कि ऐसा कोरोना वायरस झटका देकर जाएगा, हिला देकर जाएगा, ऐसा लोग नहीं जानते थे। लेकिन ये नज़ारा आज आप देख चुके हैं टीवी पे, क्या पूरा लाशें गिरी है, क्या मौतें हुई है, पूरी दुनिया को तबाह कर दी है। ऐसा एक नजारा और एक बार देखने को मिलेगा आपको स्वर्ग और नरक का। होशियार हो जाओ भाई, होशियार हो जाओ मेरी बहन, आपका जीवन अनमोल है, मत खराब करो उसको, तो मत खराब करो। लूसीफर एक ही चीज चाहता है कि आप तक सुसमाचार नहीं पहुंचे, आप तक सुसमाचार नहीं पहुंचे बस। तो आप इसके अंदाजा लगाओ क्या हालत है। कुछ लोग शैतान की एक ही चीज करने में शैतान कामयाब हो गया है। क्या चीज हो वो, उसका ऊपर शैतान जबरदस्त खेल खेला है। लिखा है कि शैतान ने एक ही चीज को करने में, एक ही चीज में सक्सेस हो गया, वो है कि सुसमाचार को धर्म से जोड़ दो। वो कामयाब हो गया, सुसमाचार को धर्म में जोड़ दो, धर्म से जोड़ देने में वो सक्सेस हो गया। आप सभी को हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि इस वीडियो को पूरा देखें,
लिखा है, शैतान एक भी चीज को करने में कामयाब हो गया है, वो सुसमाचार को धर्म से जोड़ देने में। आप नहीं देखते हो न्यूज चैनल, आप हाईलाइट पॉइंट क्या होता है, गवर्नमेंट में सरकार भी, और हाईलाइट ब्रेकिंग न्यूज होता है कि धर्मांतरण धर्मांतरण धर्मांतरण। ये देखते हैं हो कि नहीं? बिल्कुल, ये हाईलाइट होता है। एक ही प्रकाश शैतान ने इसको इस पर लगा दी कि सुसमाचार को धर्म से जोड़ दो। तो जिसका मैं अभी प्रचार कर रहा हूं, प्रभु यीशु का, वो धर्म है ही नहीं। ये बाइबल, ये धर्म है ही नहीं। इस बाइबल में धर्म का कोई कंसेप्ट नहीं है, ना यहूदी ना इस्राएल। यीशु मसीह सबका है, पूरे जगत का है। कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह यहूदी का है, तो मेरे भाई जो अधूरा ज्ञान वाले सेवक, वो भारत छोड़ दे, वो यहूदी में जाकर सेटल हो जाए। फिर से कह रहा हूं, और ऐसे करने में कई अधूरे ज्ञान के सेवक भी उसके साथ दिया है। किसके? शैतान के मिला हुआ है। तो ये वो क्या कहते हैं कि सुसमाचार को धर्म से जोड़ दो, क्रिश्चियनिटी को जोड़ दिया। और कुछ लोग ये भी मुझे सुन रहे होंगे, अरे ये तो मैं अभी जो आप मुझे सुन रहे होंगे, अब सुनते ही आपको लग रहा होगा अरे ये तो क्रिश्चियन है। जी नहीं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं सर। नो नो, मैं यीशु के राज्य के प्रचारक हूं, मैं यीशु के वचनों का प्रचारक हूं, मैं यीशु की राज्यों की बातें आप तक पहुंचा रहा हूं। कोई धर्म की नहीं, कोई ईसायत की नहीं। ईसायत धर्म की यीशु मसीह ने नहीं बनाया था, ध्यान रखे, नहीं बनाया था। बाइबल उठाकर पढ़ लीजिए, बाइबल उठाकर देख लीजिए। यूट्यूब और फेसबुक में मैं आना बंद कर दूंगा। बाइबल में कोई कंसेप्ट नहीं है। तो सुसमाचार को धर्म से मत जोड़िए। ध्यान से सुनना, जब सूरज निकालता है ना, जब सूरज उड़ता है ना सुबह, वो आप देखे है ना, तो आपको मैं क्वेश्चन करूं, ये सूरज किस धर्म का है? आप बता सकते हैं? आप तो पढ़े लिखे हैं, बता सकते हैं क्या? वो किसी को सूरज बोल कर निकालता है कि मैं आज हिंदू के लिए निकाल रहा हूं, कल मुस्लिम के लिए निकलूंगा, परसों ईसाई के निकलूंगा, ऐसा निकालता है क्या? तो सूरज सबका है, सूरज सबका है, चांद सबका है, हवा जो खाते हो आप, हवा सबका है, ऊपर वाला ने दिया है। जिस पृथ्वी में खड़े हो, इस पृथ्वी सबका है, सबका है, आकाश सबका है, आपकी पानी जो बहती है, पानी सबका है। बारिश गिरती है, वो कुछ पूछ कर नहीं गिरती कि पाकिस्तान में गिरूं या भारत में गिरूं। यीशु मसीह इसका सब चीजों का सृष्टि करता है। यीशु मसीह पूरी जगत की सृष्टि करता है। शैतान, इसीलिए शैतान सुसमाचार को जोड़ दिया इसका साथ, किसका साथ? धर्म का साथ, रिलीजियन में जोड़ दिया शैतान। तो मैं कहना चाहता हूं, सुसमाचार को मत बिगाड़ो, सुसमाचार को मत धर्म से जोड़ो। सुसमाचार सबके लिए है, और मुझ जैसा 10% सुसमाचार का प्रचार करते हैं, ना कि धर्म का। और शैतान, सुनिए, शैतान 24/7 अविश्वासियों को सुसमाचार से दूर रखना, ये इसका काम है। 24/7 24 घंटे आपके पीछे लगा है शैतान की सुसमाचार को मत सुनो, प्रार्थना में मत बैठो। एक ही काम है कि ये चला रहा है कि ये जितने भी हो सके चर्च जाने में रोको, प्रार्थना करने में रोको, ऑनलाइन प्रचार करने में रोको। और आप जब मुझे सुनते हो प्रचार, तो इसका पहले शैतान आपका दिमाग में घुस जाते हैं। वो कहता है मत सुनो, आप सुधर जाओगे, सच्चा परमेश्वर को समझ जाओगे, इनका प्रचार मत सुनो। वो जानता है वो। बाइबल पढ़ने में रोकू, प्रार्थना में बैठने में रोकू, यीशु की सेवा करने में रोकू, और उसके ठीक अपोजिट देखो आप, ये सब करने में उसके ठीक अपोजिट देखो, पिक्चर के गाना सुनो,
एंजॉय करो, सांसारिक बातें को सुनो, पढ़ो, उससे कोई चिढ़ नहीं, उससे कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं शैतान को, लूसीफर को, जिसके चलते 800 करोड़ लोगों को आज शैतान चला रहा है। 800 करोड़ लोगों को आप पूरे दुनिया में एक एक, ये 800 करोड़, एक एक देश इस 800 करोड़ में है। और ये 4 पिलर में इनको फंसा को रखा है। पहला है व्यभिचार, दूसरा है मूर्ति पूजा, तीसरा है लालच, चौथा है नशा। इस 4 पिलर में शैतान 2 अनमोल जीवन को मतलब कैसे भी कर को उनको खत्म करूं, कैसे भी कर को इनको फंसा सकूं। ये 4 पिलर में अभी जो मुझे सुन रहे हैं, आपका जमीर आपको अभी कोस रहा होगा, दोष दे रहा होगा कि आपने जमीर कह रहा होगा कि मैं ये 4 पिलर में से एक पिलर में मैं 1 दिन पहले, 1 घंटा पहले, 2 दिन पहले, 1 महीना पहले, आज सुबह, आज रात ऐसा, कल रात ऐसा किया था। ये 4 पिलरों में से एक पिलर मेरे जिंदगी में आ चुका है और मैं उससे निकालना चाहता हूं, मैं उससे बचना चाहता हूं। आप कह रहे होंगे अभी कह रहे होंगे, और इस 4 पिलर में ये राज्य को चला रहा है कौन? शैतान। कौन? लूसीफर। और शेष बात को सुन लीजिए, प्रभु का ये लड़ाई, जो लड़ाई है, ये 2 लड़ाई है, 2 राज्य की लड़ाई है। पूरी लड़ाई जो है 2 राज्यों का है कि, और 2 अनमोल जीवन की है। तो पूरी लड़ाई जो बाइबल पढ़े है वो लड़ाई को समझ गए होंगे कि लूसीफर की एक लड़ाई है, शैतान की एक लड़ाई है, और परमेश्वर का एक लड़ाई है। पूरी लड़ाई 2 राज्यों की है। 2 अनमोल जीवन को कैसे नाश करे शैतान, इस चक्कर में ये लगा है। बस दैट्स इट। उसका और कोई मकसद नहीं शैतान का मनुष्य का जीवन को कैसे नष्ट करे। जितने भी अभी देख रहे होंगे अविश्वासी, खासकर को जो अनमोल जीवन है, अभी वीडियो को सुनते हो, अभी सुन रहे हो, प्रेजेंटली आपको एहसास हुआ है, यस भाई साहब आप ठीक कह रहे हैं कि मैं ये 4 पिलर में से, ये व्यभिचार, मूर्ति पूजा, लालच, नशा, ये 4 पिलरों में से मैं फंस चुका हूँ, इसमें निकालना चाहता हूँ। अब मैं अभी कहता हूँ, आप अभी जहाँ कहीं भी हो, प्रेजेंट में आंखें को बंद करे, यीशु पे प्रार्थना करे, यीशु का साथ प्रार्थना में जुड़े, घुटने टेके, कैसे ठीक है, जैसे ठीक लगे ऐसे प्रार्थना करे, प्रभु से प्रार्थना करे कि प्रभु इससे हमें निकाले, इससे हमें कि अभी भी देरी नहीं हुई मेरी दोस्त, अभी भी देरी नहीं हुई, क्योंकि आप अभी जीवित हो, आप अभी मरे नहीं हो। जब तक सफेद सिंहासन का सामने आप न्याय का दिन खड़े नहीं हो अभी, तो अभी आपका मौका है। तो आप जहां कहीं भी हो, जिस परिस्थिति में हो, प्रभु से दुआ करे, प्रभु से प्रार्थना करे, पश्चाताप करे और मांगे प्रभु से निकले। और आप अगर कहोगे, जहाँ पे तुमको जो न्याय सिंहासन का सामने खड़ा रहोगे, उस टाइम में जो चीख होगी, आपका अंदर से चीख निकलेगी कि प्रभु गिव मी 1 चांस, गिव मी 1 मोर चांस। लेकिन उस वक्त कोई मौका नहीं मिलेगा दोस्तों, कोई मौका नहीं मिलेगा। पश्चाताप करे प्रभु के पास, पश्चाताप करे, प्रभु को स्वीकार करे, कबूले प्रभु को, और आप प्रभु के द्वारा बचे, आपसे, पाप से, श्राप से, और अनंत जीवन पाए। यीशु के अलावा दूसरा कहीं रास्ता नहीं। जय मसीह की। खूब शेयर करें वीडियो को।